नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक छोटी सी लघु कहानी लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान थे, उनके 4 बच्चे थे। बच्चे बड़े हुए, किसान दंपति ने उनको बड़े करने में, लालन पालन करने में कोई कमी नहीं रखी और कड़ी मेहनत करके उन 4 बच्चों को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई और उनका जीवन आराम से गुजर सके ऐसी व्यवस्था भी कर दी। अब 4 बच्चों की शादी हो गई, किसान की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, किसान बचे। तो जब 4 बच्चों की शादी हो गई तो आप सब जानते हैं आजकल कितने स्वार्थी लोग हैं, अपने अपने परिवार में व्यस्त होने लगे और सब 4 भाई और उनकी पत्नी आपस में सोचने लगी कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मेरा हिस्सा ये भाई कम कमाता है, वो खा जाता है। ऐसी बातें चलने लगी। तो एक दिन उन 4 ने फैसला किया कि हम अलग अलग हो जाते हैं। तो बात आई पिताजी की कि पिताजी को कौन रखे। तो ये आपस में घर में 4 भाई और उनकी पत्नी आपस में सलाह करने लगे कि हम क्यों रखें अकेले, पिताजी तो इनके भी हैं। दूसरे भाई और उसकी पत्नी ने कहा हम क्यों रखें, पिताजी तो इनके भी हैं। इस प्रकार 4 भाइयों और उनकी पत्नियों ने अंदर खाने ये तय कर लिया कि भाई पिताजी तो सबके हैं, सब रखो, अकेला कौन रखेगा। तो 4 भाइयों ने बैठकर ये तय किया कि पिताजी को एक साल में 12 महीने होते हैं, हम 4 भाई 3-3 महीने रखेंगे। फैसला हो गया। अब वो गांव के सरपंच जी के पास गए कि सरपंच साहब, हमारी जमीन जायदाद का और संपत्ति का बंटवारा कर दो बराबर बराबर। सरपंच साहब ने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को भी बुलाते हैं। तो गांव के बीचों बीच पंचायत बैठी, सरपंच साहब आए, गांव के गणमान्य नागरिक आए, उनमें किसान भी आए, जो उन 4 भाइयों के पिता, वो भी आए। तो किसान का नाम था रामदीन जी। तो वो सब बैठे, 4 भाइयों ने अपना जो निर्णय था वो सरपंच साहब को सुना दिया। तो सरपंच साहब ने किसान से कहा, भाई रामदीन, तुम्हारे बच्चों ने यह फैसला किया है कि संपत्ति का बंटवारा 4 में बराबर बराबर कर दो और तुम्हें ये 4 भाई 3-3 महीने अपने पास रखेंगे। पहले 3 महीने बड़ा भाई रखेगा, दूसरे 3 महीने उससे छोटा, उस अगले 3 महीने उससे छोटा और अंत के 3 महीने सबसे छोटा, इस प्रकार। तो रामदीन जी बोलते उससे पहले ही बड़े पुत्र ने कहा, सरपंच साहब आप पिताजी से क्या पूछ रहे हैं, पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, अब उनका दिमाग तो चलता नहीं। जब हम 4 भाइयों ने राजी खुशी फैसला कर लिया तो फैसला हो गया है, आप तो बस हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। तो सरपंच साहब ने कहा ठीक है, लेकिन रामदीन की संपत्ति है, रामदीन से पूछना भी जरूरी है। तो उन्होंने किसान रामदीन जी से पूछा, क्या भाई रामदीन, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर है। रामदीन ने कहा नहीं, ना तो मुझे यह फैसला मंजूर है और ना ये मंजूर है कि आप फैसला करें, और ना ही ये मंजूर है कि ये 4 भाई फैसला करें। तो सरपंच साहब ने कहा क्यों। तो रामदीन जी ने कहा, जब ये संपत्ति मेरी है और इस संपत्ति का मालिक मैं हूं,
तो इस संपत्ति पर फैसला करने का अधिकार भी मुझे ही होना चाहिए। तो सरपंच साहब ने कहा, बात तो बिल्कुल आपकी सही है, संपत्ति आपकी है और इसके मालिक अभी तक आप हैं, तो फैसले का हक भी आपको ही है, तो चलो आप ही कर दो। तो रामदीन जी ने कहा, ये क्या फैसला सुनाएंगे और क्या आप सुनाएंगे, फैसला मैं सुनाता हूं। मैं इन चारों भाइयों को 3-3 महीने रखूंगा अपने पास, बाकी के 9 महीने ये कहां निकालते हैं इसका जुगाड़ ये करें, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या रखेंगे, संपत्ति मेरी है, मैं रखूंगा और मेरा ये फैसला है कि मैं इन चारों भाइयों को बारी बारी से 3-3 महीने अपने पास रखूंगा। 9 महीने ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये जाने और इनका परिवार जाने, ये 9 महीने का जुगाड़ क्या करते हैं ये इनका मैटर है। उन चारों भाइयों का रामदीन जी का फैसला सुनकर, अपने पिता का फैसला सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। सरपंच साहब और आए हुए गांव के मोचीज लोगों ने तालियां बजाकर रामदीन जी के फैसले का स्वागत किया और उन चारों ने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, पिताजी हमारी आंखें खुल गई, अब हम कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे और ना सोचेंगे, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम चारों भाइयों के फैसले भी आप ही करेंगे। तो साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि घर के फैसले करने का अधिकार बड़े बुजुर्गों को, हमारे माता पिता को है। उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हम उनके क्या फैसले करेंगे, क्या उनका बंटवारा करेंगे? अरे सोचो उस दिन को जब हम बच्चे थे और जैसा आज हम सोच रहे हैं वैसा यदि ये सोचते तो क्या आज हम बड़े हो पाते? आपको नहीं पता, जब आप पिता बनते हैं तब आपको पता चलता है, जब आप अपनी औलाद को बड़ी करते हैं तब आपको पता चलता है कि माता पिता बनना कितना मुश्किल है। तो साथियों, मेरा निवेदन यही है कि घर के फैसले बड़ों को करने दें, आप नहीं करें। और बड़ों से भी मेरी गुजारिश है कि फैसले खुद ही करें और फैसलों की कमान अपने हाथ में रखें। जब से इन छोटे लोगों के हाथों में फैसले करने का अधिकार आया है, तब से फैसले गलत हो रहे हैं और समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। समाज को हमारे माता पिता जैसे अनुभवी लोगों की जरूरत है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके, गति प्रदान कर सके और एक नेक और अच्छे रास्ता दिखा सके। धन्यवाद।